Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, we have just started our new chapter that is about triangle. In our previous lecture we have talked about some important theorem that was about basic proportionality theorem, and also we have talked about the converse of BPT. In short, that is also known as BPT. In full length we can say that is basic proportionality theorem. Friends, we have earlier discussed why BPT, because in 6.1 and 6.2 some of exercise are also there and some of examples which are based on BPT. So for solving those we must have an idea about BPT. What is exactly BPT said? That we know that whenever we have triangle and we draw any parallel lines to any side of a triangle, that will cut other two sides into two equal ratio. If we draw parallel lines to the third side, then this parallel line cut this other two side in equal ratio. This thing declared by basic proportionality theorem that was earlier discussed in previous lecture. Friends, today we are talk about 6.1 and 6.2 together, because there is nothing to much to talk about this, especially 6.1, because there are some blanks like this. I have selected some blanks here because I would like to clear that concept that we are going to talk in this chapter. Friends, look at it, similarity and congruency. In 9th standard we have learnt about congruency, and in 10th we are going to talk about similarity. So what is the exact difference between these two? So remember, in congruency we must have corresponding sides and corresponding angles equal. एंगल एंड साइड्स दोनों इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंसी में, लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है? वी हैव ओनली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. एंगल्स इक्वल होते हैं बट साइड्स जो होती है ना, साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो ये सिमिलरिटी का कंसेप्ट था. अब देखते हैं कि जो ब्लैंक्स है वो हमारी क्या कह रही है. और सिमिलरिटी की एक और डेफिनेशन है कि शेप मस्ट बी सेम, साइड डजंट मैटर. सिमिलरिटी में दो चीजें याद रखिए आप, शेप और साइज. शेप आपका सेम होना चाहिए सिमिलरिटी में, साइज डजंट मैटर. और कॉन्ग्रुएंसी में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी, देन यू मस्ट हैव शेप एंड साइज बोथ मस्ट बी इक्वल. कॉन्ग्रुएंसी में ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए. सिमिलरिटी में सिर्फ शेप सेम होता है तो चल जाता है, साइज डजंट मैटर. अगर साइज इक्वल है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा. देखिए, आपने डेयरी मिल्क तो खाई होगी ना, तो एक 5 रुपए की डेयरी मिल्क आती है, एक 10 रुपए वाली आती है. तो एक 5 रुपए वाली देख लीजिए और एक 10 रुपए वाली देख लीजिए, तो क्या आपको पैकिंग सेम नजर आएगी ना? साइज डजंट मैटर. मैंने अभी कहा ना, साइज डजंट मैटर. 5 वाली इतनी होगी, 10 वाली इतनी बड़ी होगी, तो देखने में दोनों चीजें आपको सेम नजर आएगी. इट मींस दिस टू थिंग्स सीड टू बी सिमिलर. बट साइज आप देखिए, 5 रुपए की छोटी होगी, 10 रुपए वाली बड़ी होगी, तो आप साइज सेम नहीं है, शेप दिखने में शेप उसका सेम है. दैट्स व्हाई दिस फिगर सीड टू बी सिमिलर. वी कैन नॉट से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट. अगर दोनों 10 वाली में दिखा दूं तो शेप और साइज दोनों सेम है, तो वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर. ठीक है, अब देखते हैं कि पहले जो ब्लैंक्स हमें पूछी वो क्या है. पहली ब्लैंक्स लिखी हुई है, ऑल द सर्कल्स आर ब्लैंक. सिमिलर बोलोगे या कॉन्ग्रुएंट बोलोगे? अब देखिए, उन्होंने जनरल पूछा है कि कोई भी सर्कल, यहां पे रेडी की कोई बात नहीं चल रही. इट इज नॉट मेंशन दैट व्हाट इज एग्जैक्ट सर्कल हैविंग रेडियस, नॉट मेंशन. तो कोई भी सर्कल देखिए, कोई एक ऐसा भी सर्कल हो सकता है, कोई ऐसा भी सर्कल हो सकता है, कोई ऐसा भी सर्कल हो सकता है. तो आप देख सकते हैं शेप दोनों का सर्कुलर है, तीनों का शेप आप देख सकते हैं सेम है, लेकिन साइज डिफरेंट है. रेडियस तीनों की डिफरेंट है, तो वी विल से दे आर सिमिलर. क्या कहेंगे? वो सिमिलर है. अगर मैं कह दूं कि 5 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले सर्कल, तो 5 मीटर रेडियस वाले अगर दोनों सर्कल की मैं बात करूं, if suppose this is 5 centimeter, this is 5 centimeter, then we can say they are congruent because size also same. तो यहाँ पे शेप सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि all the circle must be similar. congruent नहीं कह सकते अगर साइज पता नहीं है तो. दूसरा भी क्वेश्चन देखिए, ऑल द स्क्वायर्स आर ब्लैंक, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट. देखिए, स्क्वायर कोई भी शेप के हो सकते हैं.
एक ये भी स्क्वायर है, एक ये भी स्क्वायर है, आप देख सकते हैं। शेप देखिए, शेप सेम है, साइज नॉट सेम, बट वो डेफिनेशन में जरूरत भी नहीं ना। सिमिलरिटी की डेफिनेशन तो वही है कि आपको साइज से शेप सेम होना चाहिए, साइज डजंट मैटर। तो ये भी आप क्या कहोगे, उसको आप सिमिलर कहोगे। दिस इज इंडिकेटर टू शो सिमिलरिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, सो वी विल पुट दिस सिंबल्स फॉर, वी विल यूज दिस सिंबल फॉर सिमिलरिटी। ठीक है, तो ऑल सर्कल्स विल बी सिमिलर, ऑल स्क्वायर मस्ट बी सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑल द ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो ऑप्शन भी दिए आपको, इक्विलेटर या आइसोस्केलस। क्या इक्विलेटर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या आइसोस्केलस ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? चले मैं आपको दोनों बात समझाता हूं। इक्विलेटर का मतलब होता है ऑल द साइड्स हैविंग सेम मेजरमेंट या sides are equal. If all the sides are equal in triangle, we can say they are equilateral, and having two sides equal, we can say that is isosceles. ठीक है, तो look at here, suppose I draw a triangle having 2 centimeter length each one, and I draw another sides that is about 3 centimeter. Okay, एक ट्राइंगल जो है शेप आप देख सकते हैं सेम है, लेकिन साइज डिफरेंट है। तो आप एंगल भी देखेंगे, ये भी 60 होगा क्योंकि इक्विलेटरल बोल दिया है। मैं अगर इक्विलेटरल बोलता हूं तो इसका भी 60 होगा, ये भी तीनों 60 होंगे। तो सिमिलरिटी की डिफाइन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल एंड साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। तो प्रोपोर्शनल क्या देखिए आप, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखिए, इसका 2 है तो इसकी क्या है 2/3। बेस देखिए 2 है, इसका भी 2 है तो इसमें दैट इज ऑल्सो 2/3। ये 2 है, ये भी 2 है तो 2/3। वी कैन से all the sides are in proportional form, they are having equal angle, equal corresponding angle, and sides are in proportional, then we can say they are similar. इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, आइसो क्यों नहीं हो सकते? मानो कि ये मैं एक आई ट्राइंगल ले लाऊं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। सपोज कर दीजिए कि ये भी आइसोस्केलस ट्राइंगल है और ये भी आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो इसकी मानो कि ये दो ट्राइंगल साइड्स इक्वल है, ये 3 है, और इसकी मानो कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 5 है। सपोज इज एग्जाम्पल। तो आइसो में तो कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है ना, डजंट मीन दैट कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो, वो आप क्लियर नहीं कह सकते। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होती है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग हो वो जरूरी नहीं है। लेकिन आप इक्विलेटरल का एग्जांपल लोगे तो आपको साइज प्रोपोर्शनल मिलेगी, इस केस में आपको नहीं मिलेगी। यू कैन सी 2/3, 2/2, सॉरी 2/3 also. Suppose I take 3 because this is also isosceles, then I got 2/3, 2/3, but look at here 3, 3/5. So next third side is not going to be proportional with other sides, so we cannot say that similar triangle can be similar sometimes but not always. But equilateral triangle always said to be similar because their sides are in proportional form, and we know that in equilateral triangles corresponding always are always going to be same. So here we will have the equilateral triangle are similar. तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक ब्लैंक्स थे, खास पूछी नहीं जाती कहीं पे भी, लेकिन कंसेप्ट जो था वो आपको याद होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या था। अब हम चलते हैं 6.2 की एक्सरसाइज की ओर। इसमें कुछ सम्स दिया हुआ है बेस्ड ऑन बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। उसमें वही कहा था, क्या कहा था इसने? So one of, suppose we have a triangle and we draw a parallel line to the sides, third sides, then these parallel line divide other two sides, I mean AB and AC in equal ratio. इसका मतलब ये हुआ कि D parallel BC तो दे दिया है, तो it means we have according to basic proportionality theorem, suppose मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं क्वेश्चन 1, according to, I will write BPT, basic proportionality theorem. Okay, so for first example, what will be the BPT? We can say D parallel BC, so I will write AD by DB
AD by DB equal to AE by EC. AE by EC. Okay. Now we have some values given. Look at here. AD is 1.5 and DB is 3, AE 1, and we are asked to find the value of EC. Then if I place all the values in this ratio, then easily I can define it, I can solve it, now I can get it. Okay, what is the AD? Look at here, that is 1.5. What is DB? DB given 3, AE 1, EC we are asked to find. तो EC फाइंड करना है, ठीक है. चलिए क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए. तो EC इक्वल टू 3 by 1.5, right? Then we will have AC equal to 2. I got AC equal to 2 by BPT. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो फॉर्मूला है कि अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी जाती है ना तो अदर टू साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है. बस वही रेशियो लेकर आप जाओगे ना तो ये सिंपल सम आपसे सॉल्व हो जाएंगे. देखते हैं दूसरा भी बाजू में दिया हुआ है, उसका भी आप अकॉर्डिंग टू बीपीटी जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी बोला हुआ है डी पैरेलल बीसी. इट मींस डी डिवाइड्स EB and AC into equal ratio. Which ratio? I will write here AD by DB equal to EE by EC. Now put all the values which are given. ED not given, so we will find it. What is DB? That is 7.2. EE that is 1.8. EC that is 5.4. Then ED equal to 7.2 into 1.8 by 5.4. If you solve this, you will get 2.4 about AD, right? So AD I got 2.4. So friends, variety of examples are given in 6.2 based on BPT. So according to me they are not going to be difficult for you, because if you consider properly that we have nothing to do here, just we have to use the BPT. That according to BPT we will write all the ratio from the triangle and we will put all the values given in the triangle. Then I will find one of the side, and in both example I got EC equal to 2 and another I got ED equal to 2.4. So I hope you got the entire topic. Still if you are facing any problem then you can ring, either you can put your questions in WhatsApp groups. But I hope that you will try yourself remaining example of 6.2. I will solve some important and selected example, but I am not going to solve all the examples of 6.2. I hope you will do some of example. Okay, so thank you. Okay, let's look at the examples. Question number 4 about 6.2, and what is given? Figure is given. In given figure we can see DE parallel AC and DF parallel AE. You can see here DE parallel AC given and DF parallel AE given. I have already drawn here, and what we are asked, we need to prove BF by FE equal to BE by EC. That we are asked to prove. फ्रेंड कुछ भी नहीं करना, इसमें दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं और दोनों में बीपीडी के अकॉर्डिंग रेशियो लिख देना है और LHS और RHS को कंपेयर कर देना है. वी विल हैव आंसर्स. लेट्स गो. कैसे करेंगे देखिए, कौन से ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे. तो ये भी बता दूं मैं आपको, BF बाई FE लाना है ना आपको. तो BF बाई FE ये दोनों पोर्शन कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? ABE में आ रहे हैं ना. देखिए BF और FE लाना है और कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं वो? ABE, राइट. अब बोलोगे सर इसमें ये भी कंसीडर कर लो DBE, लेकिन एक बात याद रखिए, बीपीडी में कहा है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए. तो अगर आप DBE लोगे तो DF इज नॉट पैरेलल DE, तो ये ट्राइंगल कंसीडर नहीं कर सकते. हम ये लेंगे ABE. AB लेने से क्या फायदा है, दो पार्ट भी आ जाएंगे जो हमें चाहिए, और दूसरा आप देख सकते हैं DE पैरेलल EE दिया हुआ है.
It means we will consider triangle ABE first and later on we will consider triangle ABC. Okay, because ABC contain BE by EC. BE by EC contain in triangle ABC. So respective, in order we will consider both triangle and we will use BPT and that will be answers. Okay, let's go. Consider, क्या करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिवन लिख देते हैं. गिवन क्या है? गिवन में लिखेंगे DE parallel AC and DF parallel A, which is given. Okay, now to prove. टू प्रूव में क्या है, ये जो ऊपर बताया हुआ है BF by FE equal to BE by EC, that we are asked to prove. Let's go with proof. It's very simple. Okay, just I talked that we will consider two triangle. First we will consider ABE and later on we will consider triangle ABC, and in both triangle we will use BPT that we have discussed in earlier chapter also, in a previous lecture. So let's go. First we will consider triangle EBE. Which triangle? ABE. So for ABE, what we will write? In ABE, we can see triangle ABE where DF parallel AE. Where DF parallel AE. If any side is parallel to third side, then according to BPT, we will write the ratio of other two sides of that triangle. It means here DF parallel E, so we will write AD by DB. We will write AD by DB. Look at here. I have considered this triangle. AD by DB equal to BF by FE. इक्वेशन 1 लिख दो या इस रेशियो को आप 1 नाम दे दो, इसको यहां छोड़ दो. लेट्स कंसिडर अनदर ट्राइंगल. विच वन? अब देखिए BF बाई FE आ गया मेरे पास यहाँ पे. दूसरा मुझे चाहिए BE बाई EC. कहाँ है देखते हैं. BE बाई EC कौन से ट्राइंगल में है? ABC. इट मीन्स हमें ABC कंसिडर करना है. दूसरा क्या ABC में कोई साइड थर्ड साइड को पैरेलल गिवन है कि नहीं? तो देख सकते हैं DF पैरेलल AC, DE parallel AC given है. DE parallel AC. It means we will consider triangle ABC and we will use BPT. Okay. So now consider triangle ABC where what is given? DE parallel AC. D parallel AC given. It means we are able to use BPT. So according to BPT, it means basic proportionality theorem. Also I would have written here by BPT. So what we will write? Look at here. In triangle ABC, AD by DB, we can see AD by DB equal to BE by EC, because I have considered triangle ABC and line segment DE parallel AC. It means DE cut line segment AB in D and line segment BC into E. So we will write BE by EC. BE by EC. I hope you got till here. दोनों केसेस में हमें BPT यूज करना था, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो ट्राइंगल होता है ना, मैं आपको समझा दूं. यहाँ पे सपोज दिस इज द ट्राइंगल एंड सपोज आई ड्रॉन दिस लाइन which cut AB at D and AC at E. It means I would have considered this ratio AD by DB equal to AE by EC. In the similar way, I have done all the work according to this triangle. Okay, so give equation number 2. अब क्या करना है? We can see from 1 and 2 AD by DB
AD by DB. It means LHS sides are quite similar. So what's about RHS side? That is also going to be equal. So we will write from 1 and 2, what we will write? BF by FE equal to BE by EC. Look at here, that we are asked to prove BF by FE equal to BE by EC. Then at last we will write hence the proof. So friends, these are the examples which are to be asked about 2 or 3 marks. But method is that we will write the same way that suppose we are going to prove any theorems. We will write given, to prove, and later on we are going to talk about proof. It's not difficult according to me. Just we have to consider two triangle, and in those we have to apply the BPT that we already knew. Okay, and just by using BPT we will have a two similar ratio, and we can see either side of these two ratio that will be same, said other side must be going to be equal. So I will write this. Okay friends, I hope you got the entire topic. Thank you.